अगर बजट सिर्फ राहत देता है तो कुछ महीनों में खत्म हो जाता है। अगर बजट सिर्फ राहत देता है तो कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर बजट रास्ता दिखाए तो एक पीढ़ी की दिशा बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की संभावित बजट 2026 और 27 की, जो सिर्फ आंकड़े का दस्तावेज नहीं होगा बल्कि भारत की अगली दशक की रणनीति तय करेगा। हाँ, आपने सही सुना। 2025 का बजट था राहत प्लस निवेश, लेकिन 2026 और 27 का बजट संभावित बजट होगा एग्जीक्यूशन प्लस एक्सपेंशन, यानी योजनाओं का विस्तार, बड़े संरचनात्मक सुधार और राज्यों शहरों की निर्णायक भूमिका। सबसे ज्यादा जोर 2026 की बजट 2026 और 27 की बजट में हो सकती है। आयकर और मध्यम वर्ग को, कमाने वाले लोगों को सजा नहीं सम्मान मिलेगा। 2026 का बजट मध्यम वर्ग को केवल राहत नहीं बल्कि सम्मान देने वाला बजट बन सकता है। संभावित घोषणाएं भी हो सकती है। जीरो टैक्स लिमिट 12 लाख से बढ़कर 15 लाख तक हो सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर देखा जाए तो 75,000 से 1 लाख तक कैपिटल गेन टैक्स को सरल और एकीकृत किया जाना होगा। भविष्य में सिंगल टैक्स यानी स्लैब सिस्टम पर गंभीर चर्चा होने वाली है या गंभीर चर्चा होगी। इसका संदेश साफ होगा, जो मेहनत करता है उसे टैक्स से डराने नहीं, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भारत किसान से उद्यमी तक 2026 का बजट कृषि को वोट बैंक से बाहर निकालकर आर्थिक इंजन बनाने की दिशा में जाएगा। संभावनाएं ये भी है, एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में लाने की शुरुआत हो सकती है। इनकम लिंक्ड सपोर्ट, उत्पादन नहीं किसान की आय पर आधारित स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग में पीपीपी यानी ट्रिपल पी मॉडल बिहार, यूपी, एमपी के लिए एग्री स्पेशल जोन्स हो सकते हैं। इसके कुछ संकेत हैं। किसान सिर्फ अनुदान लेने वाला नहीं, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी होगा, राष्ट्र निर्माण में भागीदार होगा। वहीं अगर तीसरी तरफ देखा जाए एमएसएमई और रोजगार असली गेम चेंजर बन सकता है। अगर 2026-27 का बजट रोजगार बजट बनता है तो यहीं से गेम बदल जाएगा। संभावनाएं हैं एमएसएमई को 3 से 5 साल का टैक्स हॉलीडे, स्टार्टअप के लिए जीरो कंप्लेंस पीरियड, पेड अप्रेंटिसशिप गारंटी स्कीम ऑन यूथ, वन स्किल वन यूथ वन स्किल वन जॉब मॉडल पर आधारित हो।